कहीं ये लोग बिहार को उसी दौर में धकेलने का एक कुंठित प्रयास मात्र तो नहीं कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और इस मामले में गुड्डू यादव, रणवीर यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। रंगों का त्योहार होली है और वहीं बात करें तो इस पर काफी सियासत भी देखने को मिल रहा था। अब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे हैं और पुलिस प्रशासन भी बिहार में अब सेफ नजर नहीं आ रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको मार दिया जाता है अररिया में तलवार से, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगा है कि आम जनता का क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी, कैसे देख रहे हैं अररिया में जो घटना घटी है? बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी सुबह इस दुखद घटना की सूचना हम सभी को प्राप्त हुई कि मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच, दो यादव परिवार हैं, उनके बीच विवाद होता है। इस बात की जानकारी मिली, 112 पर सूचना की जाती है और एएसआई संतोष कुमार जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन पर ही हमला कर दिया जाता है। जो जानकारी मिली है, किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, गंभीर रूप से उनको चोटें लगती हैं, वहां से पटना रेफर होते हैं जहां उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। अत्यंत पीड़ादायक है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और इस मामले में गुड्डू यादव, रणवीर यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सबकी जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो अब सवाल उठने लगे हैं कि आम जनता का क्या होगा जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही सेफ नहीं है। जब दो गुटों में लड़ाई होती है तो उसको छुड़ाने जाते हैं तो प्रशासन पर ही हमला की घटनाएं घटती है, लेकिन सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। जहां भी घटनाएं घटती हैं वहां कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। लोग बिहार में महफूज हैं, अपराधियों पर नकेल है, लेकिन जो घटना घटी है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। जवाबदेही है और ये दुखद हुआ है जो कुछ हुआ है। अररिया में भी सामने आई है मामला जहां सब इंस्पेक्टर को मार दिया गया है। इससे पहले आपने देखा है कि फुलका थाना क्षेत्र है अररिया में, वहां भी अनमोल यादव एक क्रिमिनल है, उसको पकड़ने के लिए रेड करने पुलिस टीम गई थी जहां धक्का मुक्की होती है और वहां भी सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन जी गिर जाते हैं, अचेत हो जाते हैं और उनकी भी दुखद मृत्यु होती है। यह भी अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां वहां हुई हैं। वहां भी कुछ अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो ललित यादव हो, प्रभु यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन कुमार यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले समय में एक एक व्यक्ति जो इस घटना के पीछे है बच नहीं सकता है। प्रशासन के लोग इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, दोनों जो घटनाएं पर मुंगेर को हो चाहे अररिया को, दोनों जगह पे एक जाति विशेष का ज्यादा ध्यान देखा जा रहा है। जो भी क्रिमिनल है वो पकड़ा रहे हैं यादव कम्युनिटी से, तो किसी किस रूप में? देखिए, हम तो ऐसा मानते हैं कि किसी भी अपराधी की, क्रिमिनल की कोई न जाति होती है न धर्म होता है। जो भी लोग हैं, जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो धर्म मजहब से ऊपर होते हैं। उनकी कोई नीति नहीं होती है, कोई नीयत नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ संदेहास्पद तो लग रहा है और इस मामले की भी निश्चित रूप से तफ्तीश की जाएगी कि ये जो लोग हैं, कहीं इनका विपक्षी दलों के साथ कोई गहरा रिश्ता नाता तो नहीं है, कहीं ये लोग बिहार को उसी दौर में धकेलने का एक कुंठित प्रयास मात्र तो नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता था लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में और जिस तरह से लोग लाठी में तेल पिलाते थे, कहीं उसी बात की साजिश तो नहीं है। इस बात की भी तफ्तीश निश्चित रूप से। सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी, सरकार पर सवाल। तभी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, तभी तो हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, तभी तो हम मनोबल को तोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन कहीं एनर्जी का सोर्स विपक्ष से तो नहीं आ रहा है। इस मामले की तफ्तीश भी जरूरी है।
लेकिन विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे थे। जिस तरह से सदन में भी देखा गया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इकबाल खत्म हो गया सरकार की, इस तरह के विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहे थे। तनिष्क शोरूम का लूट हो या कई ऐसे मुद्दे को लेकर सदन में आपने भी देखा कि किस तत्परता के साथ उस लूट का उद्भेदन होता है। आपने देखा है कि घटना घटते ही तत्क्षण कैसे लोग गिरफ्तार होते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं। ये कार्रवाई आपको दिखती है, हमको दिखती है, आपके माध्यम से आम जनमानस तक ये खबरें जाती हैं, इनको नहीं दिखती है। तभी तो हम कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोबल को बढ़ाने के लिए संपोषित किया जा रहा है कि वापस बिहार को उस जंगल राज के दौर में ले जाने का प्रयास करो। लेकिन विपक्ष तो इकबाल सरकार पर इकबाल खत्म होने के सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं कोई। अरे तो विपक्ष से आप क्या उम्मीद करेंगे कि विपक्ष के साथी कहेंगे कि भाई सरकार का इकबाल बहुत मजबूत है, बेहतर सरकार चल रही है। अरे विपक्ष का काम है नहीं, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना। कार्रवाई हो रही है, आपको दिख रहा है सरकार की मंशा, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना एकदम गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार है जो वो अब सुशासन नहीं रहा नीतीश कुमार का जो पहले था। नीतीश कुमार अब बीमार चल रहे हैं, उनके से बिहार चल नहीं रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है बीजेपी के हाथ में, इस तरह की कई उनके पावर खत्म हो गया, इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का इकबाल है, मुख्यमंत्री जी की कार्यक्षमता है कि कार्रवाई सुनिश्चित होती है, लोग सलाखों के पीछे जाते हैं। घटनाएं तो इस विश्व के हर कोने में घटती हैं। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त 100% हो। अपराध पर नियंत्रण करना, ऐसी घटनाएं न घटे और त्वरित और कठोरतम कार्रवाई करना सरकार की जवाबदेही है, जिसका निर्वहन बखूबी किया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली है और इसे में रंगों में भंग का जो नजारा बिहार में देखने को मिल रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये दुखद है। होली का पावन त्योहार है, आपके माध्यम से हम बिहार के आम जनमानस सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो मन व्यथित हो उठता है, दुखी हो जाता है कि किसी परिवार का चिराग गुजर गया। ऐसी परिस्थिति में मन को समझाना पड़ता है और मजबूती से प्रशासन के लोगों को काम करना पड़ता है। तो आप सुने थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ